हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहे, स्वस्थ रहें और खुश रहे फ्रेंड्स। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं धो रही हूँ सब्जी भाजी, जो कि मेरे हस्बैंड शाम में लाए थे और मैं धो रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि रात बहुत हो चुका था फ्रेंड्स। 8 9 9 करीब बज गया था, 9 बज गया था। तो मैं सोचा इतनी रात में नहीं धोते हैं, क्योंकि मुझे बर्तन भी मारना था, गैस स्टैंड वगैरह साफ़ करना था, मतलब रात का जो रूटीन होता है वो कंप्लीट करना था। इसलिए जो है मैंने रात में नहीं धोया और मैंने सोचा उसे मॉर्निंग में धो लूँगी। तो अभी काम स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा पहले सब्जी भाजी को धो देती हूँ, बाद में जो है सारा काम को मैं करूँगी। तो बस अब सब्जी भाजी धो लूँगी, क्योंकि सब्जी भाजी धोऊँगी तभी डिसाइड करूँगी कि मुझे आज मॉर्निंग में बनाना क्या है। तो बस सारी सब्जियां मैं धो रही थी, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन और आलू प्याज, और एक दो सब्जी और लाए थे मेरे हस्बैंड। तो बस उसी को धोने में मैं लगी हुई थी और सारी सब्जी धो लूँगी, उसके बाद में जो है मैं आगे के काम में बढ़ूँगी फ्रेंड्स। वैसे तो मुझे रात में ही धो लेना था, तो मॉर्निंग में काम नहीं रहता, पर क्या करूँ फ्रेंड्स, मतलब जो रात का काम था वही ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैं दूसरा काम कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि रात में गैस स्टैंड और बर्तन करना ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉर्निंग में ना फिर जल्दी जल्दी में सब काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जल्दी टिफ़िन देना होता है। और अगर मैं मॉर्निंग में गैस स्टैंड और बर्तन करूँगी तो मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा, जबकि सुबह जल्दी उठती हूँ फिर भी इतना, मतलब पहले से मुझे तैयारी करके रखनी पड़ती है, मॉर्निंग में इतना समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैंने जो है पहले जो मेन काम था उस पर ध्यान दिया, बाकी काम को मॉर्निंग के लिए छोड़ दिया। पर ले देख के बात वही होगी फ्रेंड्स, सब्जी धोने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर जब मैं मॉर्निंग में धो रही हूँ ना तो मेरा काफ़ी सारा जो समय था वो चला गया सब्जी धोने में, और मैं पछता रही थी कि रात में ही धो लेती तो बेस्ट रहता। पर कोई नहीं, तो भिंडी करेला ये सब अलग रख लिया था मैंने, और मैं सोच रही थी आज भिंडी बना लूँगी और करेला मैं बाद में बना लूँगी। तो सारी सब्जियाँ धुल गई थी मेरी, और उसके बाद में सब्ज़ी के साथ साथ ये थोड़ा बहुत सामान भी लेकर आए थे घर का, तो मैंने सोचा वो भी जमा देती हूँ। बस यही रहता है फ्रेंड्स, जो सामान जब आया ना तब जमा लो तो बेस्ट होता है, हमको बाद में ना दिक्कत नहीं होती है, बाद में अलग से टाइम निकाल के इसको जमाना नहीं होता। अगर मैं रात में ये दोनों चीज़ कर लेती ना, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला था, पर मॉर्निंग में करने से ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मॉर्निंग मेरे पास बहुत सारा काम होता है, और इस बीच में ये जमाना बोले तो मतलब टाइम के बीच में अड़चन आने जैसा है। पर कोई नहीं, जल्दी जल्दी सब जमा लूँगी। और अभी हस्बैंड से बात भी करते जा रही थी और सामान भी जमाते जा रही थी, तो ये भी जमा दे दूँगी, और सब्ज़ी तो पहले ही धोकर रख लिया था। तो बस फटाफट सारी सामान को मैं जमा दूँगी। और कुछ बच्चों का ही था फ्रेंड्स खाने पीने का, और उनके कल से एग्ज़ाम थे, तो उनके पेपर के लिए पेन वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो हस्बैंड पेन और स्केल वगैरह लेकर आए थे, जो उनको लगता है सामान वो ला कर लेकर आए थे, और उनके खाने पीने का। और मेरा तो सिर्फ मैगी मसाला था, मैगी तो मेरी थी भी नहीं, बाकी बच्चों का ही सारा सामान था, और पास्ता वगैरह। तो रात में कभी कभी जैसे मन नहीं करता है खाना वगैरह बनाने का, और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ चटपटा सा बनाना फ्रेंड्स, तो मन कर जाता है, थकी हालत में भी खाना बनाने का मन कर जाता है मेरा। तो मैं इमरजेंसी के लिए पास्ता वगैरह मंगवा कर रख लेती हूँ, कि जैसे कभी मैं थकी रहूँ और मेरा मूड ना रहे खाना बनाने का, तो मैं पास्ता बना लूँ। तो बस पास्ता इसलिए मैं इमरजेंसी में मंगवा कर रखती हूँ। और अभी जो था मैंने सारा सामान जमा दिया था, और अब जो है मैं डोसे का बैटर मतलब जो था फुला रही थी। डोसा बहुत टाइम हो गया था मैंने डोसा नहीं बनाया था, तो ये चावल जो है मैंने डोसे के लिए ही मतलब अलग से भर के रखे हैं। ये चावल थोड़े मोटे हैं और चावलों की अपेक्षा जो घर में यूज़ होते हैं ना वो वाले नहीं हैं, ये अलग से मोटे मोटे से चावल है, तो इससे डोसा बहुत अच्छा बनता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है, और फर्मेड भी अच्छे से होता है। तो ये डोसे के लिए स्पेशल मैंने चावल भर के रखे थे। तो बस चावल को थोड़ा देख लूँगी, खुले थे ये, खुले चावल मार्केट में जो मिलते हैं वो थे ये, तो इनको चुन लेना बेटर होता है, नहीं तो छिपकली वगैरह चूहे वगैरह ये सब गंदा करते रहते हैं ना, इसलिए तो ये सब देख लूँगी मैं। अच्छे से चुन लिया था चावल को, और चावल को डाल दिया था गंजी में। अब दाल वगैरह जो मुझे डालनी है इसमें वो भी निकाल लूँगी और उन सबको चुन लूँगी। तो दाल का डब्बा मैं निकाल कर ले आई थी। सारा सामान फ्रेंड्स मेरे पास जो ज़्यादा दाल वगैरह होती है ना उन सबको मैं पन्नी में ही रखती हूँ, और इन सबको उठाकर डब्बे में पैक कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे पर्सनल डब्बे में भरती हूँ तो ज़्यादा दाल होती है, पूरे महीने भर में इतना यूज़ भी नहीं हो पाती है, और कीड़े वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये डोसे के हैं, तो डोसे मतलब हफ्ते में एक आध बार बनाती हूँ, मतलब महीने में 4 बार डोसा अगर बनता भी है तो भी दाल बच जाती है, और फिर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं इनको पन्नी में रख कर ही एक डब्बे में बंद कर देती हूँ, ताकि इसमें घुन वगैरह ना हो।
तो आप बोलोगे कि सारा दाल वगैरह पन्नी में ही है तो ये रेगुलर दाल नहीं है, ये सिर्फ डोसे वाली दाल है, इसलिए इनको पैक करके मैं रखती हूँ। रेगुलर दाल तो मैंने डब्बे में रख रखा है और वो रोज़ यूज़ होती है और ख़त्म भी हो जाती है जल्दी, तो उनका कोई इतना इशू नहीं होता। पर इनका थोड़ा सा टेंशन होता है क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। तो बस दोनों दाल मैं निकाल लूँगी और फिर उसको चुन लूँगी। तो दोनों दाल, इसमें चने की दाल थी और उड़द की दाल थी। तो 2 गिलास मैंने चावल लिया था, उसमें 1 गिलास उड़द की दाल ली थी और आधा गिलास चने की दाल ली थी। और गिलास से ही मेजरमेंट किया था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ डाला था। तो ये दोनों दालों को मैंने निकाल लिया था और 2 गिलास मेरे चावल थे। तो चावल तो मैंने पहले ही चुन लिया था आपके सामने। और अब दोनों दालों को इकट्ठा करके चुन लूँगी। और चुनना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। देखिए नहीं चुनती ना तो इतना कचरा नहीं निकलता, पर चुन रही हूँ थोड़ा बहुत निकल ही जा रहा है कुछ ना कुछ। और लगे हाथ में सोचा चलो डब्बे को भी झटक लेती हूँ, देख लेती हूँ उसमें क्या क्या सामान और है। तो थोड़ी सी चने की दाल रखी हुई थी, ये पुरानी जो डोसे की थी, और कुछ नहीं था डब्बे में, और साबूदाना था थोड़ा सा। तो साबूदाना भी मैं इसी में डालती हूँ डोसे में, उससे उसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये डब्बे को झटक लूँगी। तो ये डब्बा भी मेरा लगभग साफ़ ही था, पर थोड़ा बहुत गिर जाता है ना अनाज, जो अपन दाल वगैरह रखते हैं, साबूदाना वगैरह रखते हैं, तो गिर जाता है नीचे साइड। तो उसको झटक लो, थोड़ा क्लीन लगने लगता है। तो बस मैंने उसको झटक लिया और सारी दालें वापस से इस डब्बे में डाल दूँगी। और साबूदाना जो है थोड़ा सा चुन लूँगी और डोसे के बेटर में इसको डाल दूँगी। तो साबूदाना मैं आधा गिलास ले लूँगी। साबूदाना अपने ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ज़्यादा डालेंगे तो फिर ना डोसा चिपकेगा, तो ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। आधा गिलास, और आधा गिलास से भी कम डालती हूँ, इस बार आधा गिलास ही डाल रही हूँ। इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है डोसे में, इसलिए मैंने डाल रही थी। और इसको चुन लूँगी साबूदाने को भी, क्योंकि ये ना मैं मॉल से लेकर आई थी, तो ये भी खुली हालत में ही था। डब्बे में जो रखा रहता है ना, वो पैकेट में नहीं था। हालांकि कभी कभी पैकेट में भी कचरा निकल आता है, ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि पैकेट के सामान में कचरा नहीं होता है, सब चुनकर ही डालना चाहिए। और मैं तो हमेशा सब कुछ साफ करके चुनकर ही डालती हूँ, मुझे भरोसा नहीं होता कोई भी चीज़ों पे। और अपने पास इतना टाइम तो होता ही है फ्रेंड्स कि सफाई से खाना बना सके, तो चुन लेती हूँ मैं। दाल वगैरह चुन लेती हूँ, साबूदाना भी चुन लिया था और चावल भी चुन लिया था आपके सामने। और इन सबको धो लूँगी। तो पहले नल के पानी से धो लूँगी, ज़्यादा पानी लगता है करके। हालांकि ये पानी भी साफ़ ही है फ्रेंड्स, टंकी जो ऊपर होती है ना उसका पानी है ये। और यही वाले पानी को हम पीने में भी यूज़ करते हैं, मतलब पीने के लिए और टंकी के लिए एक ही नल से जाता है, तो कोई इतना इशू नहीं है। पर मैंने धो लिया था और उसमें डाल दिया था पानी, और अब उसको फूलने के लिए रख दूँगी। तो शाम में जो है मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, शाम तक अच्छे से फूल जाएगा। और शाम में जो है ग्राइंड करके मैं इसको रख दूँगी फेंट करके, और फिर मॉर्निंग में बनाऊँगी डोसा। तो मेरे डोसे का काम कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं सोचा चलो चाय चढ़ा देती हूँ, तो चाय चढ़ा दिया था मैंने। और चाय पीने का मन था फ्रेंड्स, हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा चाय बना दो, तो मैंने चलो ठीक है चाय पी लेते हैं। काफ़ी देर से मैं भी लगी थी काम में, और मॉर्निंग का टाइम था तो चाय तो छूट ही नहीं सकती, चाय पीना बनता ही है। तो बस चाय पी रही थी मैं, मतलब रख दी थी चाय बनने के लिए, अदरक डाल दिया था और प्याज बोल रही चीनी वगैरह डाल दिया था और उबलने के लिए रख दिया था। और एक तरफ जो है काली मिर्ची को मैं सेक रही थी। तो बच्चों को खांसी हो रखी थी फ्रेंड्स, अभी वायरल इतना ज़्यादा चल रहा है ना, कभी सर्दी कभी खांसी कभी बुखार, यही सब चल रहा है। और गोली दवाई असर नहीं कर रही है, घर की जो होम रेमेडी होती है ना वही असर कर रही है। तो कभी दही खिलाती हूँ, कभी काढ़ा बनाती हूँ, कभी काली मिर्ची को कूट करके उनको देती हूँ चूसने के लिए, ताकि उनकी खांसी जो है ठीक हो सके। और इन सब से आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बेनिफिट होता है, जितना दवाइयों से नहीं हो रहा है इस समय, इन सब चीज़ों से हो रहा है। तो बस काली मिर्ची को मैं भूंज लूँगी और खलबत्ते में लेकर के उसको हल्का सा कूट लूँगी। और कूट लूँगी, थोड़ा दरदरा सा कूटूँगी, एकदम पाउडर नहीं बनाऊँगी। मतलब एक काली मिर्ची के 2 टुकड़े कर लूँगी, बस इतना ही मुझे इनको कूटना है। और कूटने के बाद में जो है एक कटोरी में निकाल करके अपने बच्चों को दे दूँगी, ताकि वो जो है इसको चूसते रहे। 2-3 बार चूसेंगे तो खांसी में काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो बस यही चल रहा था मेरा उनको दे दूँगी और वो मतलब इसको चूसेंगे तो आराम मिलेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है ये, मैंने काफ़ी बार इसको यूज़ की है, काफ़ी अच्छी रेमेडी है ये। तो बस इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लूँगी मैं, और ये जो है काली मिर्ची, काला नमक और काली मिर्ची के टुकड़ों को मिला करके दे दूँगी। और इसको वो चूसेंगे, और इसकी स्मेल इतनी प्यारी आ रही थी, हमें क्या होती थी सौंधी सौंधी, और बहुत प्यारी लग रही थी। इसको एकदम कड़क सेक लिया था मैंने, इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची के साथ काला नमक मिला दूँगी और बच्चों को दे दूँगी।
तो इससे खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। और उस तरफ मेरी चाय बन गई थी तो मैंने चाय को बंद कर दिया था, और अब बस चाय हम लोग इंजॉय करेंगे फ्रेंड्स। यही तो टाइम होता है, थोड़ा काम करो, थोड़ा इंजॉय करो और क्या है लाइफ में, है कि नहीं। थोड़ा सा इंजॉय भी होना चाहिए, थोड़ा काम भी होना चाहिए। पूरी तरीके से अपने आप को काम में नहीं झोंक देना चाहिए, नहीं तो लाइफ में मज़ा आना बंद हो जाता है, हमको बोरियत सी होने लगती है, बोर लगती है हमारी लाइफ। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इंजॉय भी करना चाहिए, थोड़ा काम भी करना चाहिए। काम को बर्डन नहीं समझना चाहिए कि अरे यार ये पड़ा है, अरे यार वो पड़ा है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो हमको काम करने में मन भी नहीं लगता है, और वजन सा लगता है, ऐसा लगता है कब ख़त्म हो जाए। और जिस काम को हम करते हैं वो भी ढंग से नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरीके से हम खींच रहे हैं उस काम को, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बैठ के रेस्ट लेके, एक दूसरे से बातें करके, चाय पी के और आप जो भी पीते हो, मैं तो चाय पीती हूँ और अपना मूड फ्रेश करती हूँ। अपनी अपनी चॉइस है कि नहीं। आप फल फ्रूट खा के कर सकते हैं ना, तो फल फ्रूट खा के अपने टाइम को थोड़ा सा अच्छा बना के और फिर काम को करना चाहिए। तो मैं ऐसे करती हूँ, बीच बीच में ब्रेक लेते रहती हूँ। और इस बीच में ना मेरे हस्बैंड के कारण ही ब्रेक ले पाती हूँ, क्योंकि वही बोलते हैं कि चलो चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, या जो भी उनको खाना पीना रहता है वो काम में से मतलब मेरे को हटा करके इधर थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। तो उनकी वजह से ही मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। मतलब मेन वजह वो है मेरे मूड को ठीक रखने की, मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड ये मेरे मूड को ठीक रखने की वजह, उन्हीं की वजह से मेरा मूड और मेरा मन इतना खुश रहता है कि मैं काम करते करते भी काम को बहुत इन्जॉय करती हूँ। बहुत सारे काम भी होता है तो भी मैं उसको बहुत इन्जॉय करती हूँ। हाँ, जब वो नहीं रहती तब मुझे थोड़ी बोरियत सी लगती है, पर कोई नहीं, मेरा काम ख़त्म होता है जब तक वो आ ही जाते हैं घर। तो बस ऐसी चलती रहती है अपनी लाइफ। और मैं चाहूँगी सभी लोग ऐसे ही इंजॉय करें, अपने पार्टनर के साथ बैठे बातचीत करें और पल को एंजॉय करें। काम धंधा तो होता रहता है फ्रेंड्स, ज़िंदगी भर पड़ा है काम। काम कभी ख़त्म हुआ है किसी का? कभी ख़त्म नहीं होता है काम। और अच्छे अच्छे पल हमारे इस काम के चक्कर में बीत जाते हैं, और हम सोचते हैं पता नहीं टाइम कब निकलेगा, और ये टाइम कभी निकल ही नहीं पाता है, और टाइम ऐसे ही बीत जाता है। इसलिए भाई टाइम के भरोसे नहीं रहना है, जब मूड करे जब इंजॉय करना है। तो बस कपड़े जो थे मैंने धो लिए थे, और सारे कपड़े जो है फैला दूँगी। और काम लगभग ख़त्म ही था फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई काम नहीं होता है घर में। डिनर भर वो सॉरी लंच भर तैयार करना है मुझे, तो वो हो ही जाएगा। तो मैं सोचा पहले घर के काम निपटा लूँ जो छोटे बड़े हैं। तो कपड़े वगैरह जो थे मैंने धोने के लिए डाले थे, वो हो गए थे और धुल गए थे। तो फिर मैंने उसको क्लॉथ स्टैंड में डाल दिया। बाहर तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, पानी का मौसम है, तो बाहर तो नहीं डालूँगी करके घर में ही फैला दे रही हूँ। और यहाँ पर एक फ़ैन है, उसको स्टार्ट कर देती हूँ, तो घर के सारे कपड़े जो है सूख जाते हैं आराम से, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अभी मौसम बहुत अजीब चल रहा है फ्रेंड्स, ठंडा गरम, जिसके कारण सब बीमार पड़ रहे हैं। कोई को सर्दी हो रही है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को बुखार हो रहा है। और नॉर्मली ये सभी जगह चल रहा है मुझे लगता है, क्योंकि जिसकी देखो उसकी यही शिकायत है कि ये सब हो रहा है करके। फिर उसके बाद में मैंने कपड़े जो थे कल के आपको पता ही होगा, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, मैं दूसरे दिन ही घड़ी करती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े घड़ी करना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कल के कपड़े थे जो कल मैंने रात में धोए, मतलब कल धोए थे, शाम में डाले रहे होंगे, तो वो मॉर्निंग में जो है सूख गए थे, तो उन्हीं को मैं घड़ी कर रही थी। और दोपहर में भी डले होते हैं, कभी सुबह में भी डले होते हैं, तो उनको मैं जो है लेट ही घड़ी करती हूँ, क्योंकि ये सबसे बोरियत काम है। इसके लिए मैं थोड़ा सा सोचती हूँ करने के लिए। तो बस सारे कपड़े घड़ी कर लूँगी मैं। और इस बीच में हस्बैंड से भी बात करते जा रही थी। और इतनी सारी चादरें निकली थी ना फ्रेंड्स, बहुत सारी चादरें थी। तो कुछ चादरें मैंने सामने सूखने के लिए भी डाली थी आज भी, और ये जो थी 3-4 चादरें कल धो रखी थी मैंने, तो उनको भी आज घड़ी कर रही थी। और ऐसा तो लगता है कि चादरें हम बहुत लेट चेंज करते हैं, ऐसा लगता है मुझे, पर जब देखो तो चादरें इतनी सारी निकलती है, समझ में नहीं आता है कैसे इतनी सारी चादरें इकट्ठी हो जाती है। कपड़ों के साथ साथ बहुत सारी चादरें इकट्ठी हो जाती है, मुझे लगता है पता नहीं कैसे, अभी इसको ओढ़ते भी नहीं हैं। अब बच्चे रहते ना फ्रेंड्स, कुछ के कुछ निकाल लेते हैं, कभी कुछ से खेल रहे हैं, कभी कुछ से खेल रहे हैं, उनके चक्कर में ना बहुत सारा सामान भी निकल आता है। हमारे यहाँ भी ऐसी कभी घर बनाते हैं वो लोग, डॉल का, इसका उसका, तो चादर वगैरह निकाल के यूज़ कर लेते हैं। तो बस उन्हीं के कारण भी कभी कभी फैली रहती है, और मुझे लगता है गंदी है तो मैं धो देती हूँ। एक बार जब अलमारी से निकली चादर, तो मेरा जी नहीं करता उसको घड़ी करके रखने का, फिर मैं उसको वॉश ही करती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ, फिर वॉश कर देती हूँ, फिर वॉश करके जो है रख देती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह घड़ी हो गए थे फ्रेंड्स,
सारा काम कंप्लीट हो गया था। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आपको।